नमस्कार। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसी कहानी या यूं कहें कि एक ऐसे ऑपरेशन को डिकोड करने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है। लेकिन ये 100% सच है। 96 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 96 घंटों का एक ऐसा हाई स्टेक्स खुफिया ऑपरेशन जिसमें अगर एक सेकंड की भी चूक हो जाती तो शायद हमारे देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे पर्दे के पीछे ये खामोश जंग लड़ी गई। इस कहानी की शुरुआत हम बिल्कुल क्लाइमैक्स से करेंगे। 30 सेकेंड्स टू डिजास्टर। जरा इमेजिन कीजिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। हम एक बहुत बड़े स्टेज के ठीक नीचे मौजूद हैं। वहां लोहे के एक फ्रेम से एक पैकेट बंधा हुआ है। उस पैकेट पर लगा है एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले जिसमें लाल रंग की बत्ती चमक रही है और उल्टी गिनती बहुत तेजी से भाग रही है। डिस्प्ले पर बचे हैं ठीक 30 सेकेंड। भागने का कोई रास्ता नहीं, किसी को मदद के लिए बुलाने का कोई फायदा नहीं। अब ये कोई मामूली डिवाइस नहीं। हमारे सोर्सेस साफ बताते हैं कि यह 5 किलो RDX का एक बहुत ही भयंकर पेलोड था। अगर ये फटता ना तो 50 मीटर दूर लगे लोहे के खंभे तक पिघल जाते। और इस घुप अंधेरे में इस मौत के सामान के बिल्कुल सामने घुटनों के बल कौन बैठा था? खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और 22 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक बेहद माहिर बम एक्सपर्ट मेजर अनिरुद्ध चौहान। सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस बम में एक सेकेंडरी बूबी ट्रैप टाइमर लगा था। मतलब बम को अगर हल्का सा गलत तरीके से छुआ तो वो उसी वक्त फट जाए। तो आखिर हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना होगा। पूरे 96 घंटे पीछे, जब देर रात मिले एक बेहद क्रिटिकल इंटरसेप्ट ने इस पूरे भयानक सिलसिले की शुरुआत की थी। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे नाम दिया गया द रेड अल्फा इंटरसेप्ट। इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमेशा खास कोड्स में बात करे। साउथ ब्लॉक में रात करीब 11 बजे अजित डोभाल की टेबल पर एक फोन बजता है। दुबई में बैठे शैडो नाम के एक एजेंट से एक इंटरसेप्ट मिलता है। इस इंटरसेप्ट का वजन समझाने के लिए एक ही शब्द काफी था, रेड अल्फा। इसका सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा नेशनल थ्रेट, एक ऐसी तबाही जो बिल्कुल सिर पर मंडरा रही है, जिसे टाला नहीं जा सकता और जिसे आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। इस इंटरसेप्ट ने एक बात तो साफ कर दी थी कि इंदौर में होने वाला एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट पूरी तरह से खतरे में है। दुश्मन का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और हमारे पास वक्त था 66 घंटे से भी कम। इस खुफिया जानकारी ने इंटेलिजेंस चीफ्स को एक खौफनाक सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। आखिर वो हाई वैल्यू टारगेट था कौन? वो टारगेट थे देश के प्रधानमंत्री। सोर्स के मुताबिक ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा सा छा गया। जाहिर सी बात है, सुरक्षा प्रमुखों की पहली और सबसे स्वाभाविक एडवाइस यही थी कि इस पूरी रैली को तुरंत कैंसिल कर दिया जाए। रिस्क इतना बड़ा था कि कोई चांस लिया ही नहीं जा सकता था। लेकिन सोर्स मटेरियल में दर्ज एक खास कोट इस पूरे हालात को बेहतरीन ढंग से बयां करता है। अजीत डोभाल ने साफ कह दिया, इवेंट कैंसिल नहीं होगा। यह फैसला दिखाता है कि कैसे NSA एक बेहद हाई वायर डिसीजन लिया कि रैली तो अपने तय समय पर ही होगी, लेकिन इस खतरे को बिना किसी को भनक लगे खामोशी से खत्म किया जाएगा। और यहीं से जन्म होता है ऑपरेशन सेल जीरो और द इनसाइड थ्रेट से निपटने की एक गुप्त रणनीति का। इतने बड़े खतरे से बिना कोई पैनिक फैलाए निपटना था, और वो भी तब जब खतरा सिस्टम के अंदर ही मौजूद हो। इसके लिए एक घोस्ट टीम बनाई गई जिसका कागजों पर कोई नामो निशान नहीं था। और यहाँ शुरू होता है एक जबरदस्त कैट एंड माउस गेम। एक तरफ था अकरम शेख, पुलिस की वर्दी में एक रक्षक, 18 साल का बेदाग रिकॉर्ड वाला सब इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी इवेंट की आउटर सिक्योरिटी में थी। और दूसरी तरफ विक्रम प्रताप सिंह, IB का 28 साल का एक सुपर स्मार्ट टेक जीनियस जो फटे पुराने कपड़े पहने सड़क किनारे चाय वाले के भेष में तैनात था। विक्रम ने सिर्फ 6 घंटों के अंदर कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस डिक्रिप्ट कर लिए जिससे चौंकाने वाला डेटा सामने आया। पिछले 3 महीनों में दुबई के एक हैंडलर और लोकल पुलिस के इस सब इंस्पेक्टर के बीच 40 से ज्यादा इंक्रिप्टेड मैसेज भेजे गए थे। मतलब रक्षक ही भक्षक बन चुका था और खतरा सिस्टम के बिल्कुल अंदर बहुत गहराई तक बैठा हुआ था। अब एक सवाल मन में जरूर आ सकता है, इसे तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं करे? अगर ऐसा करते तो पूरा नेटवर्क अलर्ट हो जाता और वो बम कहीं और प्लान कर देते। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस टीम ने इन बेहद थका देने वाले और बारीक सर्वेलांस तरीकों का इस्तेमाल। विक्रम ने 18 घंटे, जी हाँ 18 घंटे तक चाय वाले के भेष में करीब धूप में खड़े रहकर अकरम की जासूसी की। उसके फोन में इनविजिबल तरीके से स्पाईवेयर डाला और फाइनली उसे एक सुनसान विदा ट्रैक किया।
जहां से अकरम ने वो भारी काला बैग यानी असली विस्फोटक पिक किया था। ये पूरा मेथोडिकल और तनावपूर्ण सर्विलांस हमें सीधे कहानी के उसी पॉइंट पर वापस ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। 7 सेकंड्स लेफ्ट। रात के 11:10 हो रहे हैं। अकरम बम सेट करके निकल चुका है और मंच के नीचे वो बूबी ट्रैप टाइमर तेजी से उल्टी गिनती कर रहा है। सोर्स के मुताबिक पसीने से लथपथ मेजर चौहान को अपने 22 साल के करियर का सबसे मुश्किल काम करना था। उन्हें ये बेहद सटीक लेकिन खौफनाक स्टेप्स फॉलो करने थे। लाल तार काटना था जो टाइमर का था, लेकिन डर था कि कहीं कोडिंग उल्टी ना की गई हो। फिर भी उन्होंने सीधा कनेक्शन पहचाना और लाल तार काट दिया। इसके ठीक बाद रिमोट ट्रिगर को डिसेबल करने के लिए हरे रंग का डेटोनेटर तार काटा गया ताकि दूर बैठा कोई शख्स बटन दबाकर इसे ना फोड़ दे। और फाइनली डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर भागना बंद हो गए। टाइमर पूरी तरह फ्रीज हो गया जब स्क्रीन पर बचे थे सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड। जी हां, सिर्फ 7 सेकंड के फासले से देश ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक तबाही को टाल दिया था। लेकिन रुकिए, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी थी द अनसंग हीरोज की। मंच के नीचे का वो भयानक बम डिफ्यूजल इस विशाल ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा था। जैसे ही डिवाइस न्यूट्रलाइज हुआ, एक परफेक्ट और साइलेंट वेव शुरू हुई। रात 1:47 पर विक्रम ने अकरम शेख को उसके घर से सोते हुए दबोच लिया। उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त, दिल्ली में आईबी ने अलग अलग स्लीपर सेल्स पर एक साथ रेड मारी और दुबई में रॉ के एजेंट्स ने उस विदेशी हैंडलर रशीद मलिक को इसकी ही गाड़ी से उठा लिया। सब कुछ एक साथ, बिना किसी शोर शराबे के। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल नॉर्मल था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की खुशहाल भीड़ वहां मौजूद थी और उस विशाल भीड़ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटे पहले उसी मंच के नीचे 5 किलो मौत उनका इंतजार कर रही थी। अगले 60 दिनों में 12 और स्लीपर सेल्स को खामोशी से खत्म कर दिया गया, बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज या अखबार की हेडलाइन बने। इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही गहरे हाथ से लिखे नोट के साथ खत्म करेंगे। ये नोट कुछ हफ्ते बाद नाम रूप से बॉम्ब एक्सपर्ट मेजर चौहान को भेजा जाए। इसमें लिखा था, राष्ट्र ऋणी, देश तुम्हारा कर्जदार है। ये शब्द हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारे देश को बचाने के लिए अंधेरे में न जाने और कितनी ऐसी खामोश जंगें हर रोज लड़ी जाती हैं। इस पर जरूर विचार कीजिए।